Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Radhata. Student, today I am taking the chapter number 3 of class 12 Physics, Current, Electricity, unit number 2. Today I am taking the topic combination of resistance. Combination of resistance, that means two types of the combination. इन द केस ऑफ द रेजिस्टेंस, पहले मैं आपको ये बता दूं सर रेजिस्टेंस क्या होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा है रेजिस्टेंस दैट मीन्स कैपिटल आर, कैपेसिटेंस दैट मीन्स कैपिटल सी एंड सेल दैट मीन्स स्मॉल सी। मैंने ये तीन वर्ड क्यों यूज करे, ठीक है। आई यूज्ड थ्री वर्ड्स, फर्स्ट वन इज द सेल, सेकंड वन इज द कैपेसिटेंस एंड थर्ड वन इज द रेजिस्टेंस। बोथ आर यूज्ड इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बोथ। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज series combination and second one is the parallel combination, but in the case of the cell we introduce another category are known as the mixed combination. What is the meaning of the mixed combination? Series combination and parallel combination both are connected. जब दोनों मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन। नाउ टुडे टॉपिक कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है, drive a derivation to determine a equivalence, that means a total resistance. Drive a derivation to determine the total resistance when three individual resistance R1 R2 R3 connect in series form। फिर से सुनिए स्टूडेंट, मैंने ये बोला है let we consider a three resistance, let us consider three resistance R1 R2 R3 connect in the series form। first one कनेक्ट इन द सीरीज फॉर्म, और इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कनेक्ट इन अ पैरेलल फॉर्म। अब स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द सीरीज एंड पैरेलल बोथ, फिर से मैं बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे, हर एक चीज को नोट करेंगे। यहाँ पर तीन वर्ड होते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ द कैपेसिटेंस वी यूज्ड अ सी। बिल्कुल बात समझ आ रही है, मैंने वहां पर कौन सा लिया था, सी। यहाँ पर मैं एक वर्ड ले रहा हूँ आई, दूसरा वर्ड ले रहा हूँ आर, तीसरा वर्ड ले रहा हूँ वी। What is the mean of the V? V that means a potential or potential difference. What is the mean of the V? V that means a potential or potential difference. What is the mean of the R? R that means a resistance and I that means a the flow of amount of current. In the case of the series and parallel combination both, दोनों ही कंडीशन में मैं तीन रेजिस्टेंस का यूज करूंगा, दैट मीन्स R1 R2 R3। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस मैसेज, मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ R1 R2 R3 इज नॉट अ कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। R1 R2 R3 दैट मीन्स अ वेरिएबल। अब यहाँ पर एक बात होगी I और एक बात होगी V की, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ एक कांस्टेंट होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ एक कांस्टेंट होगा। तो ध्यान सुनिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द सीरीज। हम ये समझते हैं स्टूडेंट, सीरीज होता है क्या। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्कूल असेंबली में खड़ा हूं, ठीक है, सेकंड वन मेरे पीछे खड़ा हो जाए, फिर उसके पीछे खड़ा हो जाए, फिर उसके पीछे खड़ा हो जाए, तो बोथ आर अरेंज इन द सीरीज फॉर्म। और अगर जो कोई इधर खड़े होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस है, तीसरा। लेट वी कंसिडर, मान लीजिए ये एक वाटर सप्लायर है और ये आपका घर, मेरा घर, और ये किसी एक पर्टिकुलर तीन पर्सन के घर, और तीनों एक लाइन में, दैट मीन्स सीरीज फॉर्म में अरेंज है। तो क्या तीनों के घर में सेम वाटर सप्लाई होगा? बिल्कुल हाँ। वाटर दैट मीन्स एग्जाम्पल रिलेटेड टू करंट, तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में बोल सकता हूँ कि वाटर दैट मीन्स I is a constant such that we convert into the form of V1, V2 and V3। मतलब फिर से सुनिए स्टूडेंट, in the case of the combination of resistance, the combination of resistance basically divided into two category. First one is series combination and second one is the parallel combination. In the case of the series combination, the amount of current is constant, but in the case of potential difference, the amount of potential will be remain constant। स्टूडेंट, अभी तक हमने ये समझ लिया, इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट I इज अ कांस्टेंट एंड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल
is a variable, that means we convert into the form of v1, v2 and v3. But student ध्यान सुनेंगे मेरी बात बिल्कुल प्यार से. According to the syllabus of the class 10th, we know that the amount of potential is a directly proportional of law of amount of current. Proportional amount of current, that means V is a directly proportional I, that is the statement of the Ohm's law. आपने Ohm's law पढ़ा था. जब भी आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा तो आपने Ohm's law जरूर पढ़ा होगा. V is a directly proportional I such that we can say V will be equal of IR. मुझे कहीं ना कहीं इन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी. V will be equal of IR. जैसा आपने मेरा लास्ट लेक्चर में देखा होगा, इन द केस ऑफ द कैपेसिटेंस C will be equal of Q by V. तो यहाँ पर मैं ओम्स लॉ की बात करूँगा. V will be equal of IR. V that means a potential difference, I that means the amount of current and R that means the amount of resistance. Here V is a variable and I is a current. स्टूडेंट एक डायग्राम को प्लॉट करते हैं. लेट वी कंसिडर a 3 रेजिस्टेंस. मान लीजिए मेरे पास कितने रेजिस्टेंस है स्टूडेंट? 3 रेजिस्टेंस है. लेट वी कंसिडर आ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 and R3. The symbol of resistance are as follows, that is the R1, second one is the R2 and third one is the R3. Let we consider a 3 resistance R1, R2 and R3 connect between the point capital A and capital B. Okay student, now टाइम टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करंट. हम करंट को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए सबसे हमको, ठीक है, करंट के लिए हमको एक एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत पड़ेगी. लेट वी कंसिडर अ सेल और बैटरी, कुछ भी आप ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ negative terminal. The amount of current, the direction of flow of current always through positive to negative, such that positive, that means I, positive to negative. Amount of current will be equal of capital I and resistance will be equal of R1, R2 and R3. अब देखिए ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बातें करूंगा जिससे आप समझ पड़ेंगे वाई पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे घर पर एक छोटा सा, ठीक है, क्या है, बल्ब है. ठीक है, एक छोटा सा ले रहा हूं मैं. ठीक है, तो छोटा सा बल्ब है तो सर उस पर करंट डालूंगा तो थोड़ी देर बाद हल्का सा गर्म होएगा. बड़ा बल्ब है तो ज्यादा गर्म होएगा. हेलोजन है तो वो और ज्यादा गर्म होगा. व्हाट इज द मीन ऑफ द हीट? हीट दैट मीन्स अनदर फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा. आप ये बोलेंगे कि सर अमाउंट ऑफ करंट इज सेम, सो व्हाई पोटेंशियल इज डिफरेंट? तो मैंने आपको समझाया है, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई, potential will be equal of V1 on the resistance R1 and potential will be equal of V2 on the resistance R2 and the potential will be equal of V3 on the resistance R3. Here capital E is any external source or any external battery which consists 2 terminals, positive terminal and negative terminal. And amount of current always flow in the direction from positive to negative. R1, R2, R3 are 3 different resistance and potential due to flow of current I will be equal of V1, V2, V3. Now student, another diagram to represent this phenomena. ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बोथ डायग्राम्स आर सिमिलर. ये दोनों डायग्राम सिमिलर है. ठीक है, हमको यहाँ पर बनाना पड़ता है E दैट मीन्स एक्सटर्नल बैटरी विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. द टोटल रेजिस्टेंस ड्यू टू R1, R2, R3 will be equal of capital R and amount of potential will be equal of V. Student, here the diagram to draw a सीरीज कॉम्बिनेशन. ये पर्टिकुलर एक सीरीज दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन. और इसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन.
Explanation of diagram: the series combination of three resistance having the resistance R1, R2, R3 in the figure. We used the three resistance R1, R2, R3. Student, यहाँ पर हमने एक सिंपल सी बात बोली, let me consider another cell and what is the mean of the capital E? Capital E, that means a electromotive force, EMF. What is the mean of the EMF? EMF, that means a electromotive force. Last one, let me consider a total amount of potential difference across resistance R1, R2, R3 will be equal of V1, V2, V3. Now time to derive a derivation. Student, डेरिवेशन दैट मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल प्यार से. हियर द पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ V1, V2, V3 बट टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल V. सो बाय द डायग्राम वी कैन से V will be equal of V1 plus V2 plus V3. equation number first. V will be equal of V1 plus V2 plus V3. But by Ohm's law, what is the statement of Ohm's law? ठीक है, already I told V will be equal of IR. What is the mean of the V? V, that means the amount of potential due to flow of current capital I on the resistance capital R. Now ठीक है स्टूडेंट, देखिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V. सो V1, V2, V3 आर द नेसेसरी amount of potential difference across resistance R1. The amount of potential difference across the resistance R1. R1 पर potential कितना V1 and amount of current I, such that V1 equal to IR1. Similarly, we can say V2 equal to IR2 and V3 equal to IR3. equation number 5. Student, already I told V will be equal of V1 plus V2 plus V3 and we have the values of the V, V1, V2 and V3. So by use of equation number first, V, what is the mean of the V? V will be equal of IR equal to V1. V1 that means IR1, IR2, IR3. ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. I is a common factor between the these. So we taking I such that R1 plus R2 plus R3, I will be cancelled from the I. Then we getting the final result, R will be equal of R1 plus R2 plus R3. I hope student you getting the proper solution regarding to the series combination of resistance. एक बार और समझते हैं. Student, according to the board exam, the question is derive a derivation to determine a total resistance when three resistance R1, R2, R3 connect in series form. What is the meaning of the series form? That is a series form. याद रहेगा. Let we consider R1, R2, R3 different resistance and total amount of current will be equal of capital I. Due to flow of current I, develop potential on R1 will be equal of V1, on R2 will be equal of V2, on R3 will be equal of V3. Okay student, now the secondary diagram. ठीक है, so total result will be equal of V and total resistance will be equal of R and flow of current will be equal of capital I, and the direction of flow of current always positive to negative, opposite to the direction of flow of electron. Student, now what is the mean of the capital E?
कैपिटल ई, आप बोलेंगे सर कैपिटल ई का कोई यूज तो है नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए कैपिटल ई दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड फाइनली V1, V2, V3 आर द 3 डिफरेंट पोटेंशियल ऑन द R1, R2, R3। देखिए बहुत सिंपल डेरिवेशन है, V will be equal of V1 plus V2 plus V3. In the case of the series combination, we will start with the V, but in the case of the parallel combination, I used I equal to I1 plus I2 plus I3. Then V equal to by Ohm's law, Ohm's law, Ohm's law, Ohm's law. We put the values of the V, V1, V2 and V3. Then I is a common factor, I cancel by I such that R will be equal of R1 plus R2 plus R3. I hope you getting the proper solution related to combination of resistance in the series combination. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like and subscribe. Hi student, now we taking the another numerical related to series combination. Let we consider a numerical ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। लेट वी कंसिडर अ 3 रेजिस्टेंस ऑफ द 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm arranged in the form of series combination, then calculate a equivalent resistance। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. This is a representation of ohm. What is the meaning of the ohm? Ohm, that means a SI unit of resistance. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Then you have to calculate the total amount of resistance. सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। Let we consider a 3 resistance. First one is the 1 ohm. 1 ohm. Then after 2 ohm, then after another resistance is a 3 ohm, 3 ohm. Now we have to calculate the total amount of resistance, that means a capital R, by use of the principle of the series combination. Here a external battery, that means a positive terminal and negative terminal. Let student R1 will be equal of 1 ohm, R2 will be equal of 2 ohm and R3 will be equal of 3 ohm. Student, in the case of the numerical, जब भी आप किसी भी numerical को करेंगे, मैं ये नहीं बोलता सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, एवरी न्यूमेरिकल ऑफ द फिजिक्स जो भी आपको वैल्यूज मिल रही है वो ऐसा ही फॉर्म में होना जरूरी है। दैट मीन्स वो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट को फॉलो करना चाहिए। एंड ओम इज अ ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सो R1, R2, R3. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ R1 plus R2 plus R3. What is the mean of the R1? Will be equal of 1, will be equal of 2, will be equal of 3, such that capital R will be equal of 6 ohm. I hope student you getting the proper solution regarding to the numerical of the series combination. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajoda. Student, please like and subscribe this channel.